हेलो स्टूडेंट, आप सबों का स्वागत है ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कुश कुमार और आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 2014 का फर्स्ट सिटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और हम जानेंगे इससे जुड़े हुए अनेक तथ्य। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी में राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेपोलियन बोनापार्ट। देखते हैं इसे जुड़े तथ्य। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। और आगे देखते हैं, भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किससे सहायता मांगी थी? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट से सहायता मांगी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन होगा। रंपा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। रंपा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य में एक और आंदोलन हुआ है जिसे हम कहते हैं तारी विरोधी आंदोलन। तारी विरोधी आंदोलन कहाँ में हुआ है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि तारी पी के लोग अंधरा जाता है तो आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। देखते हैं आगे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो रूस में जब क्रांति हुआ था तो उस समय शासक था जार निकोलस द्वितीय। आपका आंसर नंबर बी, जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी क्रांति। 1917 ईस्वी में दो क्रांति हुई थी। एक हुई थी फरवरी 1917 में, फरवरी 1917, और एक हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। तो नवंबर 1917 ईस्वी का नेतृत्व किया था लेनिन ने, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था नवंबर 1917 में। लेनिन, यहाँ होना चाहिए लेनिन रूस में नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा जाता है। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया था। यही हम बात करें कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? 1991 ईस्वी में। पीवी नरसिम्हा उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे एवं यह लाने का उद्देश्य किनका था? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के बारे में बता दें कि यह भारत के प्रधानमंत्री और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। भारत में उदारीकरण के जनक के रूप में मनमोहन सिंह को जाना जाता है, जनक के रूप में। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन है? तो रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रूस है। बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिवाजी उत्सव एवं गणेश उत्सव की शुरुआत किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किया। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी जिन्होंने 1893 में भारत आए थे। देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो देश के बांधव को भारत का मंदिर कहा है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने शिकागो अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिका में इन्हें 2 मिनट का समय मिला था बोलने पर, वो भी शून्य पर। लेकिन जब यह अपना भाषण स्टार्ट करते हैं कि मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जिस तरह से वहाँ पर तालियां बजती है बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त बजती है। और यह 2 मिनट छोड़ यह 2 दिनों तक बोले थे वहाँ पर। और उसी दिन से भारत एक विश्व पटल पर अपना अस्तित्व बनाने में कायम रहा था। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद बोले नरेंद्र नाथ दत्त। ऐसे इनका घरेलू नाम था विली लोग कहता था, विली घरेलू नाम।
नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद या स्वामी को उपाधि किसने दिया? तो नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद या स्वामी को उपाधि किसने दिया था? राजा खेतरी ने दिया। राजा खेतरी ने इनको दिया था। राजा खेतरी ने उपाधि देकर इनको भेजा था 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने। कांवर झील किस जिला में है? तो कांवर झील बिहार के किस जिला में है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ में है? बेगूसराय। इसका कैसे याद रखें? काबे, काबे। तो कपी कहाँ से? कांवर झील, बे से बेगूसराय, काबे। काशी, सॉरी काटी होना चाहिए। काटी विद्युत तापीय संयंत्र कहाँ में है? मुजफ्फरपुर। काटी विद्युत तापीय संयंत्र कहाँ में है? मुजफ्फरपुर। ऐसे काटी ठोक देते क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। काटी ठोक देते क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो मुड़ गया तो मुजफ्फरपुर। भागलपुर जिला मखाना के लिए, सॉरी भागलपुर नहीं, दरभंगा। दरभंगा जिला मखाना के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का दरभंगा जो जिला है मखाना के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवर झील है जो कि बेगूसराय में है। उच्चावच प्रदर्शन की हैस्वर विधि का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था लेहमान ने। लेहमान कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया का। बी ऑप्शन सही होगा। सॉरी, यहाँ रहमान नहीं होकर लेहमान होगा। और लेहमान कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है कांच उद्योग। कांच उद्योग में नहीं किया जाता। किस में किया जाता है? तो लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है इस्पात उद्योग में। 1 टन इस्पात के निर्माण में 10 केजी मैग्नीज का प्रयोग होता है। EMV भी आई है 10th के लिए कि 1 टन के इस्पात में कितना केजी मैग्नीज लगता है? 10 केजी। सॉरी, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का निर्माण आयरन, निकेल, क्रोमियम से किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण किससे किया जाता है? आयरन, निकेल, क्रोमियम का मिश्रण होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो इस्पात में। ऐसे ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है, मतलब कि ठोस में होती है। उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, नहीं होती है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किनका है? ये कल वाले वीडियो में बताए थे। तो ये कथन है अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में बता दें, इन्होंने अपने लिए लकड़ी का दांत लगवाया था। कांची का? लकड़ी का दांत। कौन लगवाए थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अधिकतम एक व्यक्ति अमेरिका के कितने बार राष्ट्रपति चयनित हो सकते हैं? तो 2 बार। लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय में राष्ट्रपति थे। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ था, डायरेक्ट निर्वाचन कर लिया गया था। इन्हीं को चुन लिया गया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया JP जयप्रकाश नारायण। मोरारजी देसाई जो 1977 ईस्वी में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोरारजी देसाई। पूर्णतया गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी है। कितना दिन तक रहे थे उस समय? 13 दिन तक। एकमात्र भारतीय होना चाहिए, एकमात्र भारतीय जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दिया जा चुका है, वह है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए चुनाव, लोकसभा का चुनाव हारने वाली इंदिरा गांधी थी, जो कहाँ से हारी थी? बरेली से। राजनारायण ने इन्हें हराया था। इसी पर एक गाना निकला था, बरेली के बाजार में झुमका गिरा दे। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में।
आपका भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में कैसी है? तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में 10 वर्ष के लिए बनता है कोई राष्ट्रपति। मिश्रित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम फ्रांस ने बनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने लाया था? फ्रांस। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ क्यों आ जाएगा? जब जल की वर्षा अधिकता होगी, जल की अधिकता, जल किसी तरह से भी ज़्यादा आ जाएगा तो नदियों में बाढ़ आ जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये हम जान ही करते हैं। हम सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, माने कि 2525 किलोमीटर है। बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है? तो 12, जिसमें सबसे अधिक लंबाई पटना जिला में है गंगा नदी का। कोसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं एवं कर्मनाशा को बिहार का अभागा नदी कहते हैं। पटना गंगा के किनारे तथा गंगा एवं सोन के संगम पर बसा है। अगर पटना गंगा के किनारे मैंने डायरेक्ट पूछ दिया कि किसके किनारे था? गंगा किनारे। किसके संगम पर बसा था? गंगा एवं सोन नदी आकर छपरा में मिलती है, उत्तर से बहते दक्षिण से बहते हुई आती है और उत्तर की ओर बहती है और आके गंगा में मिल जाती है कहाँ? छपरा। सॉरी छपरा नहीं, ये मिलती है यहाँ। बाढ़ आने के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ आने पर हम ऊंचे स्थान पर चल जाए, इसका आंसर हो जाएगा ए। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश भी बाढ़ ही से ही हुआ है। बाढ़ द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है। बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है? तो बिहार। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।